वतन बेकल उत्साही है। तराने वतन को लिखने वाले बेकल उत्साही है, जो कि तीसरा सबक 8th क्लास में तीसरा सबक जो है तराने वतन बेकल उत्साही है। इसका मकसद क्या है, पहले इसमें एक सिन्फ दी गई है। सिन्फ की तारीफ पहले देखते हैं। गीत है, ये जो सिन्फ है वो गीत है। गीत बुनियादी तौर पर जो है क्या है, गीत को बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह एक दाखिली और गुनगुनाई सिन्फ सुकून है। दाखिली भी गुनगुनाई सिन्फ सुकून है गीत। गीत की हैयत गज़ल से मुख्तलिफ होती है। गीत की हैयत कैसी होती है, गज़ल से अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। गीत में जो है क्या होती हैं, गीत में कई बंद होते हैं। गीत में कई बंद होते हैं। हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा। गीत में क्या बोलते हैं कि गीत में कई बंद होते हैं। गीत में बहुत सारे बंद होते हैं। हर बंद के बाद जो है गीत का पहला मिसरा और मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है। हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा मतलब पहली लाइन, और इस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है। पहले हिस्से का जो हिस्सा जो है क्या करते हैं, दोहराते हैं। हर बंद के बाद ऐसा पूछ सकती हैं, हर बंद के बाद जो है गीत का पहला मिसरा या इस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है। हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा या इस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टेप का मिसरा कहते हैं। टेप का मिसरा कहाँ जाता है, इसको टेप का मिसरा कहाँ जाता है। गीत में उम्मूमन 4 या 5 बंद होते हैं। 4 तो या तो 5 तो 4 दिए तो भी सही है, 5 दिए तो भी सही है। बंद कितने होते हैं को पूछे तो इम्तिहान में, इनमें से आपसी रब्त यानी कि इनमें से जो है आपसी रब्त जो है ताल्लुक कैसा रहता है। गीत में बहर और वज़न की सख्ती से पाबंदी नहीं होती। बहर और वज़न जो शेर में जो बहर और वज़न की पाबंदी होती है ना, उस तरह से गीत में बहर और वज़न की सख्ती से पाबंदी नहीं होती। अलबत्ता इसके लिए जो है ज़रूरी होता है कि जिसकी बुनियाद पर गीत गाया जा सकता है, उम्मूमन गीतों की बुनियाद हिंदी बहरों यानी झुंडों पर लिखी गई हो। झुंडों पर रखी जाती है। झुंड यानी कि जो भी झुंड होती है उस पर जो है रखी जाती है। गीत की ज़बान सादा और आम फहम होती है। गीत की ज़बान कैसे होती है, सादा और आम फहम होती है, और इसमें आसान से जो है फहम होता। यानी उर्दू अदब में सबसे पहले अमीर खुसरो ने गीतों की रिवायत डाली है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उर्दू अदब में सबसे पहले अमीर खुसरो ने जो है गीतों की अहमियत डाली है। ये गीत बेकल उत्साही के मजमूए रंग हज़ारों खुशबू एक से लिया गया है। क्या है उनकी, ये गीत जो है बेकल उत्साही के मजमूए रंग हज़ारों खुशबू एक से लिया गया है। पहले कौन है शायर उर्दू अदब में, सबसे पहले शायर गीतों में मतलब कौन है, अमीर खुसरो है। और ये गीत को कहाँ से लिया गया है, मजमूए से रंग हज़ारों खुशबू एक से लिया गया है। तो ये है गीत। अब जो है बेकल उत्साही का हालात ज़िंदगी देखते हैं। बेकल उत्साही पहले देखो मकसद क्या है, तुलबा में वतन की मोहब्बत, अज़मत, विखार और इज़्ज़त जैसी खुसूसियात फ़रोग़ देना, और कौमी एकजहती और अमन जैसे रुझानात को फ़रोग़ देना। तुलबा में वतन की मोहब्बत की और अज़मत की, विखार और इज़्ज़त जैसी खुसूसियात फ़रोग़ देना, कौमी एकजहती और अमन जैसे रुझानात को फ़रोग़ देना, वतन की खिदमत के लिए तुलबा को बेहतरीन शहरी बनकर उभरने की तरगीब देना, वतन को
वतन की खिदमत के लिए तलबा को बेहतरीन शहरी बनकर उभरने की तरगीब देना, वतन के लिए कुर्बानी और ईसार के जज्बे को फ़रोग़ देना, दस्तूरी रिवायत की पासदारी पर बंद रहने की तरगीब देना, पासदारी पर कारबंद रहने की तरगीब देना, जो कि अवाम में क्या है, नफ़रत, फ़िरका परस्ती, तासुब से पाक इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ यानी मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर जो है इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़, भाईचारगी और हम आहंगी का माहौल पैदा करना जो है इसका मकसद है इस गीत का। तो गीत को, नज़म को, सबक को जो है अलग से पढ़ेंगे। पहले शायर का तारुफ देखते हैं। शायर क्या है इसमें? बेकल उत्साही का असल नाम जो है लोधी मोहम्मद शफ़ी खान। लोधी मोहम्मद शफ़ी खान। क्या है बेकल उत्साही का असल नाम? लोधी मोहम्मद शफ़ी खान। और खलमी नाम जो है बेकल उत्साही है। खलमी नाम क्या है? बेकल उत्साही है। असल नाम जो है लोधी मोहम्मद शफ़ी खान और खलमी नाम बेकल उत्साही है। इनकी पैदाइश एकम जून 1928 1928 एकम जून 1928 मौज़े गौर कहाँ पैदा हुई? गौर से सुनिए, दिया गया है एटेड में 1928 1928 मौज़े गौर रामवापुर ज़िला गोंडा रियासत उत्तर प्रदेश में हुई। और एक बात देखिए, इनकी पैदाइश एकम जून 1928 जो कि 1928 मौज़े गौर रामवापुर और ज़िले गोंड रियासत उत्तर प्रदेश में हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1972 में तालीम मुकम्मल करने के बाद 1972 में क्या करें? 1972 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। राज्यसभा जो है चलते हैं उसमें मुंतखब हुए। उन्होंने गज़लें नज़में भी कही हैं, गज़लें भी बोले हैं, नज़में भी बोले हैं भी कही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो कौन से शायर थे? गीत के शायर माने जाते हैं। लेकिन वो बुनियादी तौर पर जो है गीत के शायर कुछ बोलते हैं जो कि बेकल उत्साही को चूँकि खुशगुलू थे इसलिए मुशायरों के नुमाइंदा शोरा में इनका शुमार होता था। चूँकि खुशगुलू थे इसलिए मुशायरों में जो है इनका क्या होता था? नुमाइंदा शोरे में इनका शुमार होता था। बेकल उत्साही ने उर्दू और हिंदी अल्फाज के हसीन इम्तिज़ाज से अपने गीतों को संवारा और कौमी एकजहती के राग बिखरे, जो कि कौमी एकजहती के राग क्या है? बिखरे। इनके शेरी मजमूए वेरी इम्पॉर्टेंट। इनके शेरी मजमूए में नगमा व तरन्नुम, पहला वन क्या है? नगमा व तरन्नुम। दूसरा जो है निशाते ज़िंदगी। तीसरा रंग हज़ारों खुशबू एक। रंग हज़ारों खुशबू मतलब क्या है? ये कहते रंग हज़ारों खुशबू एक। पहले आकर नगमा व तरन्नुम, नशाते ज़िंदगी, रंग हज़ारों खुशबू एक और सुरूरे जाविदा और पुरवाइयाँ कोमल मखड़े
कोमल मुखड़े कोमल मुखड़े सुरवाई सुरूरे जाविदा पुरवाइयाँ कोमल मखड़े बेकल गीत गज़ल सानोरी वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर और एक बात देखिए, इनके शेरी मजमूआ में नगमे और तरन्नुम निशात ज़िंदगी रंग हज़ारों खुशबू एक सुरवरे जाविदा पुरवाइयाँ कोमल मुखड़े बेकल गीत गज़ल सुनवारी वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। इनका इंतकाल कब हुआ? 3 दिसंबर 2016 को। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। पैदा कहाँ हुए ना? कहाँ हुए पैदा? उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ, जो कि 3 दिसंबर 2016 को दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ बेगल उत्सोही का। के मानी इस सबक के गीत के सबक के अल्फाज के मानी, जो कि गगन है आसमान। गगन किसे कहते हैं? आसमान। मगन जो है मस्त रहना, डूबा हुआ रहना। आबे शिफा मतलब वो पानी जिससे जो है सेहत मिले। और कुंदन जो है निहायत चमकीला। कुंदन जो है निहायत चमकीला कहते हैं, कुंदन का वर्क किए होगा। हुस्न जो है खूबसूरती। जो मतलब क्या है? जो रोशनी चमक नूर। जो मतलब रोशनी चमक नूर। बरे जो है आला बरतर बरे। और रुनाइयाँ खुद आराइयाँ और जायदारियाँ। पुरवाइयाँ हवाए बादे मशरिक जो कि पुरवाइयाँ। हंसा जो है अहिंसा जो है सलामती आदम तशद्दुद। अहिंसा सलामती आदम तशद्दुद। और खिलियाँ जो है खेत गला का गीला का अनबार। लाल बोलने तो मतलब सुर्ख कीमती पत्थर हीरा। और बन मतलब जो है जंगल। बन जो है जंगल को कहते हैं। अमृत आबे हयात लजीज। अमृत मतलब जो है आबे हयात और लजीज अमृत है। और जाविदा मतलब हमेशा सदा दाइम। जाविदा हमेशा सदा दाइम। फलक आसमान, खुलूद जन्नत, चिराग आसमान, चरख आसमान। चरख को भी आसमानी कहते हैं। हिंदी में चरख है आसमान जगह कहते हैं। परछाइयाँ तो साए जो है परछाइयाँ। आमी मतलब अमानत रखने वाला। और तनवीर जो है नूर चमक रोशनी तनवीर। दीपक मतलब चिराग रोशनी। या खुव्वत मतलब कीमती पत्थर। या खुव्वत जो है कीमती पत्थर। जवाहर बोले तो मुख्तलिफ हीरे। जवाहर मतलब मुख्तलिफ हीरे को कहते हैं। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी मुसलमानों का हिस्सा। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा क्या आप जानते हैं? हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में जो हिस्सा लिया। जो कि बड़ी तादाद में जंग आज़ादी जब हुई, मुसलमानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और बड़ी तादाद में शहीद भी हुए। मुसलमान जो है बड़ी तादाद में शहीद भी हुए। जंग आज़ादी की तारीख मुसलमानों के खून से रंगी हुई है।
जंग आज़ादी की तारीख जो है मुसलमानों के खून से रंगी हुई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर जो है दिल्ली का इंडिया गेट है। दिल्ली के इंडिया गेट पर जंग आज़ादी के शहीद के जुमला इंडिया गेट पर जंग आज़ादी के शहीदा के जुमला शहीदा के जुमला जो है 5300 नाम कुंद हैं। कितने हैं ये इंडिया गेट के ये इंडिया गेट पर जंग आज़ादी के शहदा के नाम जो है शहीद हुए सो उनके नाम जो है कितने जुमला 5300 नाम कुंद हैं। इसमें जिनमें 60 पर 1940 पर 5 60 पर 1940 पर 5 60 पर 1945 नाम मुस्लिम शहीद हुए सुनों को शहीदा के हैं। तो इसमें आकर जो है पूरे आकर 5300 है, लेकिन ज़्यादा मुस्लिम की कितने हैं 6000 60 पर 1945 सिर्फ मुस्लिम है। अब बाकी ये सब जो है इस तरह मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए न सिर्फ अपना खून बहाया बल्कि अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। तो ना ही खून बहाया बल्कि उन्होंने अजीम कुर्बानियाँ भी दिए हैं। बात की मानी देखना हमें इसमें टाट बाट शान व शौकत आन बान। टाट बाट शान व शौकत आन बान। बैतुल माल जहाँ रियाया का माल रखा जाता है। बैतुल माल जो कि जहाँ रियाया का माल रखा जाता है। सरकारी खजाने को भी कहते हैं बैतुल माल। और भी इसके होती हैं मानी। टाट बाट देखो पहले शान व शौकत आन बान और बैतुल माल जहाँ रियाया का माल रखा जाता है सरकारी खजाना। खलीफा मतलब जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हुकूमत चलाता है। जो अल्लाह के अहकाम के जो कि हुक्म के मुताबिक जो है हुकूमत चलाता है उसे खलीफा कहते हैं। खलीफा जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हुकूमत चलाता है उसे खलीफा कहते हैं। जलवा अफरोज जो है सामने आना रोनुमा होना। जलवा अफरोज जो है सामने आना रोनुमा होना। रकम बोले तो माल, रकम जो है माल दौलत को कहते हैं। रकम माल दौलत। इनायत मतलब जो है लुत्फ मेहरबानी। और नजात छुटकारा बख्शीश। नजात छुटकारा बख्शीश को कहते हैं। आदिल जो है इंसाफ करने वाले को कहते हैं। गज़ल बहादुर शाह जफ़र ने लिखा है 5वां सबक जो कि गज़ल है। बहादुर शाह जफ़र जो कि गज़ल लिखे हैं। इसको पहले गज़ल की सिन्फ को देखते हैं। गज़ल की तारीफ़ कैसी है देखिए। गज़ल की तारीफ़ गज़ल उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ है। गज़ल क्या है उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ है। गज़ल उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ है। गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करना है। गज़ल को कोज़े में समंदर समोने का फ़न है। कूज़े में जो कि कूज़ा था छोटा सा का उसमें समंदर समोने का फ़न है। कूज़े में समंदर समोने का फ़न किसको है गज़ल को है। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मख्ता कहते हैं। मख्ते में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तखल्लुस पेश करता है मख्ते में। मतले के दोनों मतला है यहाँ पर पहला शेर। मतले के दोनों मिसरों में खाफिया और अदीफ की पाबंदी होती है। खाफिया और अदीफ की पाबंदी किस में होती है मतले के दोनों मिसरों में खाफिया और अदीफ की पाबंदी होती है। अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी खाफिया और अदीफ की पाबंदी की जाए तो वो शेर जो है क्या कहलाता है हुस्ने मतला कहलाता है। उसे क्या कहते हैं हुस्ने मतला।
अब जाहिर सी बात है ये गज़ल का पहला शेर समझिए। लगता नहीं है जी मोरा उजड़े दियार में, किसी की बनी है आलम ना पायेदार में। यहाँ पर जो है काफिया और रदीफ की पाबंदी की गई है। इसमें अगर जो है तीसरा शेर जो दूसरा शेर कैसा है, बुलबुल को पास बास से ना से याद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में, जो कि इसमें जो है काफिया पाबंदी नहीं की गई है। तो जिसका मतलब क्या है, इसको जो है हुस्ने मतला कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऊपर पहला शेर जो है दियार में वो काफिया की, ये काफिया है में और ये रदीफ है और ये काफिया है। तो जो ऊपर के शेर की तरह जो है पहले शेर में जो है काफिया रदीफ पाए गए हैं, तो दूसरे शेर में भी जो है काफिया रदीफ पाए गए, तो वो शेर क्या कहलाता है, उसने मतला कहलाता है। अच्छे शेर को हासिले गज़ल कहते हैं। अच्छे शेर को अच्छा शेर है तो उसे क्या कहते हैं, हासिले गज़ल शेर कहते हैं। जैसा ये गज़ल का हर शेर जो है अलग अलग मानी व मफ़हूम देता है। गज़ल का हर एक शेर जो है क्या करता है, अलग अलग मानी व मफ़हूम देता है। गज़ल का हर शेर अलग अलग मानी व मफ़हूम देता है। गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में, गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में, गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाती है। काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाती है। मिसरे के आखिरी लफ्ज़ों को रदीफ कहते हैं। मिसरे के जो आखिरी लफ्ज़ है उसे रदीफ कहते हैं। जबकि रदीफ से पहले आने वाले हमवज़न लफ्ज़ों को काफिया कहते हैं। रदीफ से पहले आने वाले को काफिया कहते हैं। यहाँ अगर जो है रदीफ है और ये जो है काफिया है, ये रदीफ या काफिया है, तो काफिया कहते हैं। ये गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की कुल्लियात ज़फ़र किससे ली गई है, ये गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की कुल्लियात ज़फ़र से ली गई है। ये गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की कुल्लियात ज़फ़र से ली गई है। कुल्लियात ज़फ़र याद रखना। अच्छा, तो ये हुआ गज़ल। उसके बाद क्या है इसमें, ये गज़ल से क्या मकसद है लिखने का, गज़ल जो है मकसद क्या है इसका, जो कि तुलबा को गज़ल की साख्त और हैयत के अलावा गज़ल के हुस्न और जमाल से वाकिफ़ करवाना और तुलबा में ज़ौक़ सलीम और अदबी रुझान फ़रोग़ देना और तहज़ीब व तमद्दुन, उर्दू सक़ाफ़त और उर्दू मिज़ाज से तुलबा को वाकिफ़ करवाते हुए तुलबा में लसानी दिलचस्पी को फ़रोग़ देना। क्या है, तुलबा को गज़ल की साख्त और हैयत के अलावा गज़ल के हुस्न और जमाल से वाकिफ़ करवाना। गज़ल में जो हुस्न और जमाल रहता है उसे वाकिफ़ करवाना और तुलबा में ज़ौक़ व सलीम अदबी रुझान फ़रोग़ देना, उर्दू तहज़ीब व तमद्दुन और उर्दू सख़ावत और उर्दू मिज़ाज से तुलबा को वाकिफ़ करवाते हुए तुलबा में लसानी दिलचस्पी को फ़रोग़ देना जो है गज़ल कहलाता है। शायर का तारुफ। अब जो के शायर कौन है, बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी चश्मो चिराग थे। कौन थे, है ना, आखिरी चश्मो चिराग जो है बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी चश्मो चिराग थे, इन्हें आखिरी थे। और बहादुर शाह ज़फ़र की पैदाइश कब हुई, बहादुर शाह ज़फ़र की पैदाइश 24 अक्टूबर 1775 में हुई। 24 अक्टूबर 1775 में दिल्ली में हुई। कहाँ हुई, दिल्ली में। दिल्ली याद रखना है, ये भी जो है दिल्ली में पैदा हुए। मीर हसन भी जो है दिल्ली में पैदा हुए थे, तो याद रखना है। बहादुर शाह ज़फ़र जो है की पैदाइश 24 अक्टूबर 1775 में दिल्ली में हुई। वालिद का नाम क्या था, अकबर शाह सानी था। इनके वालिद का नाम जो है, वालिद का नाम अकबर शाह सानी और वालिदा का नाम लालाबाई जो है इनके वालिदा का नाम लालाबाई था और ये आकर अकबर शाह सानी जो है वालिद का नाम था।
ज़फ़र आखिरी मुग़ल शहंशाह होने के साथ साथ ज़फ़र क्या करते थे, आखिरी मुग़ल शहंशाह होने के साथ साथ जो है उर्दू के बेहतरीन शायर भी थे। तो उर्दू के बेहतरीन शायर भी कौन थे? ज़फ़र आखिरी मुग़ल शहंशाह होने के साथ साथ उर्दू के बेहतरीन शायर भी थे। इनका असल नाम मिर्ज़ा अबुल फ़ज़ल मुज़फ़्फ़र, इनका असल नाम जो है मिर्ज़ा अबुल मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन था। पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा, इनका असल नाम जो कि असल नाम मिर्ज़ा अबुल मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन था। इनका पूरा असल नाम क्या था? अच्छा नाम, असल नाम जो कि मिर्ज़ा अबुल मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन था। और ज़फ़र जो है तखल्लुस करते थे। ज़फ़र का क्या है? तखल्लुस था। ज़फ़र बोलते सो तखल्लुस थे, तखल्लुस करते थे। 1850 की पहली जंग आज़ादी में ज़फ़र ने अहम किरदार अदा किया था। तो 1850 की जो जंग आज़ादी हुई, पहली जंग आज़ादी में ज़फ़र ने अहम किरदार अदा किया था। बहादुर शाह ज़फ़र बैक वक्त जो है, बैक वक्त बोलता हर वक्त, बैक वक्त जो है उर्दू, पहले क्या है, उर्दू, अरबी और फ़ारसी, उर्दू, अरबी और फ़ारसी तीनों ज़बानों पर उबूर रखते थे। तीनों ज़बानें, उर्दू आती थी उनको, अरबी आती थी और फ़ारसी, ये तीनों ज़बानों पर क्या करते थे? उबूर रखते थे। बहादुर शाह ज़फ़र शुरू में मोहम्मद इब्राहिम ज़ौ के शागिर्द रहे। बहादुर शाह ज़फ़र जो है शुरू में मोहम्मद इब्राहिम ज़ौ के शागिर्द रहे। शुरू में किसके शागिर्द रहे? बहादुर शाह ज़फ़र शुरू में मोहम्मद इब्राहिम ज़ौ के शागिर्द रहे। और फिर जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को भी क्या करें? अपना उस्ताद बनाया, पहले किसके उस्ताद थे ना? इब्राहिम ज़ौ के। उसके बाद जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान भी जो है इनको उस्ताद बनाया। कौन बनाए? ज़फ़र। इनके कलाम क्या क्या हैं? वो गम, दर्द, अंदोवा और गमे दौरा, जा बजा नज़र आता है, क्या है कलाम में? गम है, गम एक कमा है, और दर्द कमा, अंदो और गम दौरा, जा बजा नज़र आता है। तो इनके कलाम है ये। और इनके सारे कलाम को कुलियात ज़फ़र की शक्ल में जमा कर दिया गया है। इनका सारा का सारा जो है, सारे कलाम को जो है कुलियात ज़फ़र की शक्ल में जो है जमा कर दिया गया है। उनकी वफ़ात जो है 7 नवंबर 1860 पर 1862 7 नवंबर 1860 पर 2 को रंगून म्यांमार में हुई। म्यांमार में रंगून बोलते एक शहर, म्यांमार में हुई और वहीं उनकी तदफीन हुई और वहीं उनको दफन किया गया। 7 नवंबर 1860 पर 2 में जो है ज़फ़र को रंगून म्यांमार में हुई और वहीं उनकी तदफीन यानी कि वहीं दफन किया गया है। अल्फाज के मानी उजड़ना तबाह होना, तबाह होना। दियार मतलब क्या है? शहर को कहते हैं। शहर जो भी शहर होता है उसे दियार कहते हैं। हसरत जो है अफसोस करना, हसरत करना, अफसोस करने की मानी आती है। दागदार मतलब जिस पर दाग हो। चमन जो है फुलवारी। बागबान जो है माली, जो कि बाग की हिफाजत करता है, माली, बागबान माली। गुल मतलब फूल, गुल मतलब क्या है? फूल है। बहार फूल खिलने का मौसम। बुलबुल जो है एक निहायत खुश आवाज़ परिंदा। बुलबुल जो है मालूम है ना, एक निहायत खुश आवाज़ परिंदा है ना। पासबा मतलब रखवाला।
पासबा मतलब रखवाला। और गिला, गिला जो है शिकायत करने वाले को गिला कहते हैं। और कुएं मतलब गली। शादमा, शादमा तो खुश व खरम। कुएं मतलब गिली, गली। और गिले मतलब जो है शिकायत। और शादमा मतलब खुश व खरम। गली है, गली, गिले नहीं, गली। उसके बाद शादमा मतलब खुश व खरम। उसके बाद यार बोले तो दोस्त। लाला जार मतलब गुलजार। लाला जार, लालाए जार मतलब गुलजार। लालाए जार गुलजार। ये थे मानी। क्या आप जानते हैं चाहे जमजम क्या है? क्या है ये? आब जमजम का कुआं जो कि खाने काबा के जुनूब मशरिक में तकरीबन। जुनूब, आब जमजम का कुआं खाना काबा में, खाना काबा के जुनूब मशरिक, जुनूब जो है जुनूब और मशरिक में तकरीबन 21 मीटर, तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तहा खाने में, तहे खाने में जो है वाक़या है। इस कुएं की गहराई कितनी है? 8 फीट 30 मीटर है। 98 फीट और 30 मीटर है। 30 मीटर है इस कुएं की गहराई। यानी कि कुआं कितने नीचे तक है? मतलब 90 पर 8 फीट से और 30 मीटर, 90 पर 8 फीट होकर 30 मीटर के दहने का खतर यानी कि मापे तो आता है होगा। 3 फीट 17 इंच, 3 फीट 17 इंच था 8 फीट 19 इंच। 3 फीट 17 इंच था 8 फीट 19 इंच है। उसके बाद जो है दहाने खतर में जो है 3 फीट 17 इंच। उसके बाद 8 फीट 19 इंच। और 1950 पर 3 तक इसका पानी जो है डोल के ज़रिए निकाला जाता था। डोल मतलब जो है ये को डोंगे के जैसा होता है, हमारे घर में रहते हैं ना, वैसे के जो कि बड़े डोल के ज़रिए जो है निकाला जाता था। मगर अब जो है मस्जिद हराम के अंदर जो है बाहर मुख्तलिफ मकामात पर आबे जमजम की सिबलें लगा दी गई हैं। सिबलें सप्लाई कर दी गई हैं जो कि जमजम को हिज्जाज अकरम दुनिया भर में दुनिया भर में जो है अपने साथ ले जाते हैं। अब वहाँ पर जो है नल ने अब जो है सहूलत डाली हैं, इसीलिए जो है आराम से जो है साथ ले जाते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आब जमजम हर बीमारी के लिए शिफा है। आब जमजम क्या है? हर एक बीमारी के लिए शिफा को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। नेक्स्ट सबक है वो कौन सा है? सबक है क्या है? तो देखिए सिंफ आगे कौन सा है इसमें? इंशा ये है। तो उसके बाद बलाई वाला फ़कीर अली अब्बास हुसैनी जो है 6वां सबक है जो कि बलाई वाला फ़कीर। और ये इंशा है कि सिंफ देखते हैं। पहले बलाई वाला फ़कीर अली अब्बास हुसैनी ने लिखा है जो कि 6वां है सबक है। इंशा है। सिंफ की तारीफ क्या है? इंशा ये के लग़वी माने हैं इबारत के हैं। इबारत मतलब जानते हैं ना? इंशा के लग़वी माने इबारत के हैं, इबादत नहीं, इबारत के हैं, इबारत। तो इंशा के मानी क्या है? इंशा के मानी इबारत के हैं। और इंशा नसरी अदब की वो सिंफ है जो मज़मून की मानिंद लगती है, इंशा नसरी अदब की वो सिंफ है जो मज़मून की मानिंद लगती है।
मगर मजमून से अलग है। मजमून जो है टॉपिक से अलग है, होगा मजमून से अलग अंदाज रखती है, अलग अंदाज रखती है इंशाए। अंग्रेज़ी में इंशाए और मजमून दोनों के लिए एस्से की इस्तिलाह राइज है। अंग्रेज़ी में जो है इंशाए और मजमून दोनों के लिए एस्से की इस्तिलाह राइज है। क्वेश्चन पूछा गया था तो याद रखिए, अंग्रेज़ी में जो है इंशाए और मजमून दोनों के लिए एस्से की इस्तिलाह राइज है। इंशाए अदीब की ज़हन परवाज़, इंशाए अदीब की ज़हन परवाज़ और अदबी असलूब का आईनादार होता है। इंशाए जो है अदीब के ज़हनी परवाज़ और अदबी असलूब का आईनादार होता है। इंशाए निगारी, निगार जो है क्या कहते हैं, ज़िंदगी के आम और ख़ास, ज़िंदगी की आम और ख़ास कैफियत को अपनी इफ्तेदा तबा इल्मियात और शगुफ्ता निगारी, इल्मियात और शगुफ्ता निगारी से लुत्फ़ अंदोज़ में बयान करता है, लुत्फ़ अंदोज़ में बयान करता है। इंशाए में इंशाए निगार की शख्सियत का पहलू नज़र आता है। इंशाए में इंशाए की इंशा निगार की शख्सियत का पहलू नज़र आता है। वो किसी ख़ास नतीजे के बगैर, वो किसी ख़ास नतीजे के बगैर बात को ख़त्म करते हुए, किसी ख़ास नतीजे के बगैर बात को ख़त्म करते हुए नतीजे को खारी पर छोड़ देता है। तो ये क्या कहता है, किसी ख़ास नतीजे के बगैर बात को ख़त्म करते हुए नतीजे को खारी पर छोड़ देता है, जो कि इंशाया की सिन्फ है, वो सिन्फ की तारीफ़ है। तो मकसद क्या है इसका लिखने का, भलाई वाला फ़कीर, जो कि तुलबा माशरे और समाज की खूबियों, तुलबा क्या करते हैं, तुलबा माशरे और समाज की खूबियों और खामियों से वाकिफ़ होंगे। तुलबा क्या करेंगे, समाज की खूबियों से खामियों से वाकिफ़ होंगे। तुलबा में अच्छे बुरे की तमीज़ और लोगों को परखने की सलाहियत फ़रोग़ पाएगी। तुलबा में अच्छे के और बुरे की तमीज़ जो है होनी चाहिए, ज़रूरी भी है। अच्छे और बुरे की तमीज़ और लोगों को परखने की सलाहियत फ़रोग़ पाएगी। कम ज़रों, गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों की मदद जो है करने का जज्बा फ़रोग़ पाएगा। कमज़रों, गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों की मदद करने का जज्बा फ़रोग़ पाएगा। बाहमी इमदाद और हमदर्दी, बाहमी इमदाद और हमदर्दी का जज्बा फ़रोग़ पाएगा। ये भी जो है जज्बा कैसा है, फ़रोग़ पाएगा। बेलूस खिदमत गुजारी का जज्बा फ़रोग़ पाएगा। बेलूस खिदमत गुजारी का जज्बा फ़रोग़ पाएगा। तो अली अब्बास हुसैनी के बारे में पढ़ते हैं अब। अली अब्बास हुसैनी 3 फरवरी 1897 को मौज़े पारा ज़िला गाज़ीपुर सूबे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में। कौन सा ज़िला था, गाज़ीपुर। कौन सा सूबा था, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, सूबे उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर, जो कि मौज़े पारा का जो नाम दिया गया है उसका, मौज़े पारा ज़िले गाज़ीपुर और सूबे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ये कब पैदा हुए, 3 फरवरी 1897 को पैदा हुए। 3 फरवरी 1897 को अली अब्बास हुसैनी पैदा हुए। उसके बाद तालीम मुकम्मल करने के लिए क्या करें ना, करने के बाद जो है गवर्नमेंट जुबली कॉलेज लखनऊ में बहैसियत लेक्चरर पर यहीं से 1950 पर 4 यानी कि कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के साथ ही क्या करें,
गवर्नमेंट करने के तालीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट जुबली कॉलेज लखनऊ में है वो, उसका नाम आता गवर्नमेंट जुबली कॉलेज है, लखनऊ में है। बहैसियत लेक्चरर जो है पर यहीं से जो है बहैसियत लेक्चरर पर से यहीं से क्या करें 1954 1954 में प्रिंसिपल के ओहदे से सुबुकदोश हुए। प्रिंसिपल के ओहदे से क्या हुए, सुबुकदोश हुए। चूँकि बचपन से जो है अदबी ज़ौक़ रखते थे और इसलिए 20 साल की उम्र में यानी 1917 में जो कि उन्होंने सुबुकदोश हो गए किससे, प्रिंसिपल के ओहदे से जो है निकल गए बोलकर, जो कि 1950 पर 4 में क्यों कहा निकल गए ना, चूँकि बचपन से जो है उनको क्या था अदबी ज़ौक़ रखते थे, अदब में जो है अदबी ज़ौक़ रखते थे और इसलिए 20 साल की उम्र यानी कि 20 साल की उम्र 1917 में पहला अफसाना कौन सा है, गुंजाए ना शगुफ्ता लिखा है। पहला अफसाना जो है इनका क्या है 1917 में शाये। पहला अफसाना 1917 में पहला अफसाना गुंजाए ना शगुफ्ता लिखा। और इनकी तख्लीक़ात में दो नावल हैं। इनकी तख्लीक़ात में यानी कि इनकी क्रिएटिविटी में क्या है 2 नावल है। इनकी तख्लीक़ात में 2 नावल क्या है, ख़ाफ़ की परी। पहला नावल का नाम क्या है, ख़ाफ़ की परी और शायद के बहार आई। ख़ाफ़ की परी और शायद के बहार आई के अलावा अफ़सानवी मजमूए भी हैं इनके। अफ़सानवी मजमूए कौन से हैं, मजमूए में ये कुछ हंसी नहीं है और जो है उलझे धागे कौन सा इनका अफ़सानवी मजमुआ, ये कुछ हंसी नहीं है, उलझे धागे, एक हमाम में सैलाब के रातें, एक हमाम में जो है सैलाब के रातें आकर, ये भी जो है अफ़सानवी मजमुआ है। एक हमाम में सैलाब की रातें शामिल हैं। कितने हैं इनके, एक आगे जो है नावल था उनका, नावल कौन सा था इनकी तख्लीक़ात में 2 नावल हैं, एक नहीं 2। पहला अगर 2 नावल हैं तो पहला आगा ख़ाफ़ की परी शायद के बहार आई और अफ़सानों में जो है मजमुआ में क्या है, ये कुछ हंसी नहीं है, उलझे धागे, ये हमाम में सैलाब की रातें शामिल है। 1 2 और 3 ये 4 है। कुछ नहीं, पहले से देखेंगे, कुछ हंसी नहीं है 1, उलझे धागे 2, एक हमाम में 3, सैलाब की रातें 4। तो इनके अफ़साने मजमूए कितने हैं, 4 हैं। एक एक्ट के ड्रामे इनके ड्रामों का मजमुआ है। एक एक्ट बोलकर जो है ड्रामा कार है ना अली अब्बास हुसैनी, और वो ड्रामों का मजमुआ है वो क्या, एक एक्ट के ड्रामे और इनके ड्रामों का मजमुआ अली अब्बास हुसैनी का शुमार बेहतरीन नखादों में होता है। अली अब्बास हुसैनी का शुमार जो है बेहतरीन नखादों में होता है। उरूस अदब के नाम से इनके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ शाये हुआ। उरूस अदब जो है ये के नाम से जो है इनके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। ये तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ जो है उरूस अदब के नाम से इनके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ शाये हुआ है। इनका इंतकाल जो है 20 पर 3 सितंबर
1959 लखनऊ में ईस्वी को लखनऊ में हुआ। जो ये कब हुआ उनका इंतकाल? 3 सितंबर 1969 में लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। किसका इंतकाल हुआ? अली अब्बास हुसैनी का इंतकाल हुआ। ये ही अली अब्बास हुसैनी।